नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखो यार, एक आध हफ्ते का डिले हो गया और मुझे पता है कि एग्ज़ाम है, लेकिन मैं मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। अभी एसआई है, उसके बाद सीआई, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर देंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों चीज़ों में ही समय लगेगा, तो अगले एक हफ्ते के अंत तक अपन इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कोशिश करूँगा। देखो मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई, क्या है कि मेरा ऑफिस भी है और वर्क भी है और पीपीटी वगैरह के सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। हमारे पीछे कोई टीम वगैरह नहीं है और कम से कम 7-7.5 घंटे काम करने के बाद आपको भी पता है क्या स्थिति हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो, फिर उसको एडिट करना, थंबनेल वगैरह, ये सब सोचना, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई, अब जैसे इतने सारे लोग काम करने लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर नहीं भी करूँगा तो भी चल जाएगा। और मैंने उसके लिए एक सेकंड सब्स्टिट्यूट क्या दिया था कि मैं आपको पहले ही पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ से मुझे लग रहा है कि आप कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो देखो, ठीक है, और समय से पहले हो जाएगा, वैसे मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। रेशियो का वीडियो आपने देखा होगा, मुझे पता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास में प्रिंसिपल है 4000 रुपये, रेट परसेंट मान के चलो कितनी है, 10% मान लेते हैं, और टाइम है 5 साल का। कितना है, 5 साल का। तो अगर मैंने आपसे यहाँ से पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप खटाक से मुझे ये बताओगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। कितना होता है, PRT/100। तो यहाँ से प्रिंसिपल आप बताओगे मुझे कितना होगा, 4000। रेट कितनी है, 10 है। टाइम कितना दिया है, 5 दिया है। और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 500 कितना हो जाएगा, 20। मतलब कि 2000 रुपये इस सवाल का उत्तर होगा। अब मान लो आपने इतना कुछ कर दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस खाली ये एक लाइन का सॉल्यूशन था। कहते आपको ये तो पता है कि जो एसआई है वो क्या होता है, आप कहोगे P/R/100 ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, आपने सभी के बटे में कर दिया या 100 को आर के बटे में ही लिखा, क्या फर्क पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो एसआई है उसको मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ R%/T। ठीक है, अब ये बात याद रखना, जो एसआई रुपयों में मिलेगा वो प्रिंसिपल पे मिलता है, पहली बात तो। ठीक है, प्रिंसिपल पे मिलता है रेट, परसेंट और टाइम का। अब मैं अगर ये कहूँ कि आपसे, अगर मैं एसआई परसेंटेज की आपसे पूछूँ एसआई परसेंटेज कितना मिलेगा, तो आप मुझे कहोगे सर एसआई परसेंटेज का मतलब यहाँ से सीधा ये हुआ कि रेट परसेंट इंटू कितना हो जाएगा, टाइम। रेट परसेंट इंटू कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आपके पास में एसआई परसेंटेज निकल जाएगा। अब इस छोटी सी बात से, इस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन आपके चुटकियों में होंगे, जो आप इतना लंबा कुछ करके करते होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एसआई परसेंटेज रेट परसेंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ रेट परसेंट कितनी थी, आप कहोगे सर 10%। टाइम कितना था, 5 था, मतलब कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। अब आप मुझे एसआई मेंटली बता सकते हो कि सर जो 4000 है उसका 50% हम ओरल निकाल सकते हैं। 50% का मतलब क्या हुआ, आधा कर देंगे, तो 4000 का आधा कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 इस सवाल का उत्तर होगा। बस एसआई के 80% सवाल इसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। कभी वो आपसे एसआई परसेंटेज देके, एसआई परसेंटेज रुपये में दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा और टाइम दे देगा। रेट परसेंट पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, कभी एसआई ही पूछ लेगा। ठीक है, ये 3 स्वरूप में ये सवाल आ सकता है। जैसे पहला सवाल, या कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ। भाई 1 महीने बाद मैं हमेशा कहता हूँ 1 महीने बाद अगर एग्जाम निकालने का सोच रहे हो तो ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए मैं डलवा देता हूँ। यहाँ देखो, एक 12,000 की राशि है और 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जो एसआई परसेंटेज है, एसआई परसेंटेज कितना होगा। आप कहोगे सर 15% इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में 3, तो 45%। कितना हो जाएगा, 45%। अब अगर मुझे एसआई निकालना है तो एसआई प्रिंसिपल पे निकलता है जो कि कितना है, 12,000, और टोटल कितना है, 45% है। अब मैं पूरा सोल्व करने नहीं जाऊंगा, 20 से 20 फिर 12 का मल्टीप्लाई। मैं बस खाली 1 सेकंड में देखूंगा कि जो भी आंसर आएगा 12,000 का जो 50% है वो 6,000 है, 6,000 से कम आएगा। तो 6,000 से कम मतलब 6,000 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 7200 भी नहीं होगा। अगर मैं 4500 की बात करूँ, तो अगर मैं 10,000 का 45% निकालता हूँ तो एग्जैक्ट 4500 आएगा, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई है इसलिए समय लगा है, लेकिन अगर आप सोल्व कर रहे होते, आपने दिमाग लगाया होता, तो आप ऐसे ही इसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते 1 सेकंड में।
ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। क्या बोला है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 13 महीनों में 6700 पर कितना ब्याज लगेगा। बस कुछ नहीं करना, फिर से एसआई परसेंट निकालना है। एसआई परसेंट कैसे निकालेंगे, आप कहोगे रेट परसेंट इंटू टाइम से, तो रेट परसेंट इंटू कितना करेंगे, टाइम। रेट परसेंट कितना है, 12% है, टाइम कितना है, 13 महीने, और महीनों को ईयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग, तो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से 13%। क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो 6700 की राशि पर एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 6700 का 13%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 जगह आ रहा है, लेकिन 13 छंग 78, मतलब 780 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या फिर कर ही देते ना। देखो अगर मैं इसको 70 - 3 मान लूँ, मनी मन सोचना है, अगर मैं इसको 70 - 3 मान लूँ तो 13 से 3 91, 910, और 910 माइनस कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 910 माइनस कितना हो जाएगा, 39। अगर मैं 40 घटा रहा होता, अगर मैं 40 घटा रहा होता तो कितना आ जाता आपके पास में, आपके पास में ये आ जाता 870, लेकिन 40 नहीं घटाया अपन ने, एक कम घटाया, इसलिए एक और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 871। तो बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। 99,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 12, यहाँ पर अगर मैं एसआई परसेंटेज की बात करूँ तो 12.5% दिया है। मैं अगर इसको सोल्व करके लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 25/2%। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 9 महीने, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ईयर में बदल लेते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया आपके पास में 75/8%। ठीक है, ये आ गया। और 99,000 रुपये की राशि पे निकालना है, तो 99,000 इंटू कितना हो जाएगा 75/8 इंटू कितना हो जाएगा 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। अब 99 इंटू 75, मैंने अगर आपने देखा होगा तो कैलकुलेशन की ट्रिक बताई थी, 99 इंटू 75, 99 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर दोनों तरफ 9 की संख्या क्या है, सेम है, जितने 9 इधर है उतनी ही वो संख्या है, तो एक कम करके लिखो कितना आएगा 74, 75 से एक कम करके लिखो कितना आएगा 74, और फिर इस 99 में से 74 घटा दो, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 7 में कितनी, एक जीरो है, बटे क्या करना है 8 का भाग देना है, तो 8 9 की 72, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। नहीं यार एक और है, 8 9 की 72, इतनी जल्दी नहीं करनी, 2 कितना बचा, 8 दूना 16, कितना बच गया 4 बच गया, तो 8 पंजे 40 है, 8 पंजे 40 तो कहीं आ ही नहीं रहा, कुछ गलती कर दी, 8 9 की 72, 2 बचा, 8 दूनी कितना बचा 16, 16 और 6 तो 8 8 64, कितना बचा 1 बचा, तो 8 एकम 8, 9281, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। अभी जल्दी जल्दी में गलत आंसर लग जाता, पूरा सोल्व किया और उसके बाद अंत में गड़बड़। 25 फरवरी 2024 से 26 अप्रैल 2000, अभी इस तरीके के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ईयर में। अब 25 फरवरी 2024 से देखो, अब 2024 पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नहीं। क्यों सर, क्योंकि उन्होंने फरवरी दिया है। अब फरवरी या तो 29 दिन की होती है, 28 दिन की होती है। 29 दिन की कब होती है, लीप ईयर में, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन की होती है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 का भाग लगा के, और 4 का भाग लगाने का मेथड क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, अब 24 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मतलब लीप ईयर 2024 था। यहाँ फरवरी कितने दिन की हुई, 29 दिन की, तो यहाँ पर कितने दिन बचे फरवरी के, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा मुझे फरवरी के कुछ दिन प्लस मार्च के कुछ दिन प्लस अप्रैल। ठीक है, तो फरवरी के 25 4 29, 4 दिन यहाँ मिला। उसके बाद मार्च के 31 दिन, हालांकि यहाँ पर ऐसा होगा 25 26 27, 25 से जुड़ने लगेगा और 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आसानी के लिए ये करता हूँ कि मुझे ये थोड़ी देखना है कितने दिन चाहिए कितने दिन चाहिए, बस ये देखता हूँ कि हाँ 25 से लगातार, उसके बाद फिर जोड़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक्चुअल में क्या होता है कि 25 अप्रैल की एंड तक हमें बताना रहता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ भाई। ठीक है, इंटू प्लस 26 हो जाएगा, तो 31 और 4 35, 35 और 26 कितना हो जाएगा आपके पास में 61, 61। ठीक है, 61 डेज का निकालना है और 3000 पर निकालना है भाई। ठीक है, ऐसा ही परसेंटेज मुझे बता दो अब कितना हो जाएगा, रेट परसेंट कितना है 8 इंटू 61/12 कितना हो जाएगा 12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 122/3%। किस पे निकालना है, आप कहोगे 3000 पे निकालना है, तो एसआई की वैल्यू जो है 3000 का कितना निकाल दूँ 122
बटे 3 परसेंटेज है, इसलिए बटे में कितना 100। तो 2 0 से 2 0, 3 से काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1220 साधारण ब्याज। ओ सॉरी, ये तो महीने थोड़ी आए थे भाई, ये आए थे दिन। क्या आए थे, दिन आए थे। 61 डेज, 61 डेज। अगर मैं इसको महीने में कन्वर्ट करूँ, 61 बटे कितना हो जाएगा 30, ये महीने हो गए। अब मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए 1/12 अलग करना पड़ेगा, तो 30 × 12 करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। तो अब मैं करूँगा 61/30 इंटू 1/12 इंटू कितनी थी रेट, 8 थी, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो 122/3 तियाँ 9, 90%। तो 3000 का निकालना है मुझे, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 122 बटे कितना 90, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 100 बार, 3 से ये 3 बार, इंटू 1/100 भी परसेंटेज वाला, तो 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब कितना आ जाएगा 122/3, तो 3 चौक 12, एक भी नहीं बचा, तो 40 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 40.2/3 मतलब 41 आंसर आएगा इसका, 40.66, और 40.66 किसके नज़दीक है, 41 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 41 आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है, 64,000 है। इस बार क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। तो अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि आप एसआई परसेंटेज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कितने का ब्याज मिला, 6,400 का, और प्रिंसिपल कितना है, कितने पे मिल रहा है, 21,000 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 640 बटे कितना 21% आ गया। अब उसके बाद क्या पूछा है, हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। अब मैंने क्या कहा था कि रेट परसेंट इंटू टाइम कितना होता है, एसआई परसेंट। एसआई परसेंट कितना है 640 बटे कितना 21, साथ में परसेंट, और हमें क्या निकालना है, रेट परसेंट इंटू कितना टाइम, टाइम कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा, रेट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 640, और 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 63, तो 63 10 बार तो कट ही जाएगा, और कितना बच जाएगा 10 बटे कितना 63, तो ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है, सही है। आगे चलेंगे, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा। इस बार क्या दिया है, मूलधन 21,420 हो रहा है, मतलब अमाउंट दिया है। अब मैं अगर एसआई परसेंटेज की बात करूं तो एसआई परसेंटेज कितना होगा, आप कहोगे 9.5 इंटू कितना हो जाएगा 2, जो कि कितना होता है 19%, कितना होता है 19%। अब यहाँ से अगर अमाउंट परसेंट की बात करें तो अमाउंट परसेंट कितना होगा सर, प्रिंसिपल परसेंटेज प्लस एसआई परसेंटेज, इतना कुछ लिखना नहीं है भाई, मैं समझा रहा हूँ इसलिए। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, आप कहोगे 100%, एसआई कितना दिया है 19%, कितना हो जाएगा 119%। यहाँ से मैं डायरेक्ट ये पता कर लेता, इस सवाल को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन आया हुआ, 9.5% 2 कितना हो गया 19%, 19% की वैल्यू डायरेक्ट 21,420 दी है, और क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल 21,420 की वैल्यू कितनी दी है 119 दी है, हमसे क्या पूछ लेगा 19%। तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके पहाड़े में आता है, 17 और 7 के, तो 17 से काटेंगे 7 बार, इसको 17 से काटूंगा तो 17 एकम 17, कितना बचा, अलग कलर से काट लेते हैं वरना अजीब लगेगा। 17 से काटेंगे, 17 सते की 119, 17 से इसे काटूंगा, 17 एकम 17, 17 4, 17 दूना 34, कितना बच गया 10 बच गया, 17 6 102, 1260, 7 से काट लो इसे, कितनी बार कटेगा 7 एकम 7, 7 8 56, 180, 180 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपके पास में, 180 इंटू 100 18,000, एक जीरो ज़्यादा लग गई, 18,000 इस सवाल का उत्तर होगा। चलो इस सवाल को देखो, अब मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, खुद करके देखो एक, उसके बाद मैं बताता हूँ भाई।
चलो क्या बोला है, 20,000 तथा 40,000 रुपये की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो, एक पर मिल रहा है मुझे कितना परसेंट, SI परसेंट बराबर की बात करूँ मैं तो आप कहोगे एक पर 10% की रेट से कितना मिल रहा है, 10% की रेट से 30%, और एक पर मुझे SI परसेंटेज कितना मिल रहा है, 15 की दर से 45%, ये मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल SI की बात हुई है तो पहली पर 20,000 का कितना निकाल रहा है, 30,000, 30% प्लस मैं इसको भी स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, 20,000 का इंटू 2 इंटू कितना 45%। ठीक है, 40,000 पर कितना निकालना था, 45%, और इस पर मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 20 इंटू 2। तो अब मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पर 45 दूना 90 और 90 30 कितना हो जाएगा 120%। मैंने परसेंटेज में सिखाया है तो 20,000 का डायरेक्ट क्या कह सकते हैं अपन कि 120% निकाल दो। आप कहोगे 20,000 का 120% निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैं 20,000 का 100% तो कितना होता है, 100 ही होता है, या फिर डायरेक्ट 12 दूना 24,000 आ जाएगा। इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना आ जाएगा 24,000, या फिर सोच सकते थे कि भाई 100% 20,000 है, और यहाँ पर ऑप्शन वगैरह तो इतने दूर दूर नहीं थे, बहुत आसान थे, तो आप निकाल सकते थे। बस खाली इसमें एक चीज़ है कि उसका अलग निकाल रहे, उसका निकाल रहे, दोनों का SI1 अलग निकाल रहे, SI2 अलग निकाल रहे, फिर इसको जोड़ रहे, ये चीज़ कर सकते थे आप इसमें, जो कि थोड़ी लेंदी हो जाती थी। एससीजीएल मेंस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोला है, 4500 रुपये की धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, 4500 क्या दिया है मुझे, प्रिंसिपल दिया है, और अमाउंट दिया है कितना 6,525, जो कि कितना SI मिल रहा मुझे, आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस है 2025। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे SI परसेंटेज बताओ तो आप कहोगे सर 2025 साधारण ब्याज मिल रहा है टोटल, और किस पर मिल रहा है, 4500 पर। परसेंटेज लगाने के लिए मैं इंटू 100% कर देता हूँ तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब आगे आप काट लो, क्योंकि तो 15 से 3 बार, 15 से 15 एकम 15, 5 बचा, 15 तिया 45, 7 बचा, 15 पंजे 75, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 45% आ गया। कितना आ गया 45%, कलर दिख नहीं रहा होगा यार, कितना आ गया 45% आ गया। हमसे क्या पूछा है, कितने वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, इसमें रेट तो दी नहीं, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट, अच्छा 5 साल ये दिया ना, रेट परसेंट तो पूछा है, रेट परसेंट हमसे पूछा है, टाइम दिया है कितना 5, कितना है इसकी वैल्यू 45%, परसेंट से परसेंट गया, 5 से काटेंगे कितनी बार 9 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मतलब 9% इस सवाल का उत्तर होगा, 9% इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 की राशि पर प्राप्त मिश्र धन 5,282.4 होगा। इस बार क्या दिया है, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये तो दिया ही, प्रिंसिपल कितना है 3720 और अमाउंट कितना है, आप कहोगे 5,282.4 दिया। अब यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, अगर मैं 82 और 20 का डिफरेंस लूँगा कितना बच जाएगा, आप कहोगे 62.4, और 52 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 15, मतलब 1562.4 का मुझे क्या मिल गया, SI मिल गया। SI कितना आ गया 1562.4। अगर मैं कहूँ कि मुझे SI परसेंटेज बताओ तो आप कहोगे सर 1562.4 का ब्याज मिला किस पर, 3720 पर, इंटू कितना 100%, ये 2 0 से पॉइंट और ये 0 निपट जाएगी, तो 1562 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। मैं इसे 4 से काट सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी, हम कैसे रोकेंगे, 4 9 के 36, 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, 3 15, 4 9 के 36, 4 छंग 24, तो 3906 आ गया। 31 से कटेगा क्या, 31 एकम 31 और 6 बचा, तो 31 एकम 31, फिर से कितना बच जाएगा आपके पास में 28 नहीं 29 और 296, तो 296 किससे कटेगा, 31 से कटता है 296, 296 नहीं कटता है, मतलब 3 से तो नहीं कट रहा है, तो 3 से इसको काट लेते हैं ना, और इसमें कितना दिया है 12 दिया है, तो 3 से काटेंगे 31 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 2 6, 1302 और 40 तिया 120 होता है, 42 का मल्टीप्लाई करने पर होता है क्या 42
मतलब 31 दूनी 62 इंटू 21, 21 दूनी 42, 40, 21 चंकी 126 और 4 130, बिल्कुल। तो ये 31 से कटेगा भाई 42 बार। 31 से कितनी बार कट जाएगा? 42 बार। तो टोटल एसआई परसेंटेज आप कहोगे कि मेरे पास आ गया 42%। कितना आ गया? 42%। अब 42% आ गया तो रेट परसेंट इंटू टाइम कितना होता है? एसआई परसेंटेज, जो कि कितना दिया है? 42%। और आपके पास में रेट की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा? 42%। तो 12 से काट लो इसे, तो ये हो जाएगा कितना? 6 से काट लेंगे 7/2, मतलब 3 से 1/2 ईयर, 3.5 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5 साल। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इस सवाल को देखो और बनाओ, इस सवाल को देखकर बनाओ। देखो क्या बोला है? 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। देखो यहाँ भी क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 16,875 है और अमाउंट कितना है? 18,000 है। अगर मैं इसमें 125 जोड़ दूँ तो 17,000 बन जाएगा और 1,000 जोड़ दूँ तो 18,000। आप कहेंगे कि जो एसआई है वो कितना मिला? 1125 मिला। एसआई परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो एसआई परसेंटेज आएगा 1125 का ब्याज मिल रहा है कित पर? 16,875 पर, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। इसको काटेंगे, किससे काट लेंगे? 25 से काट लेते हैं। अगर 25 से काटेंगे इसको तो 25 चंकी कितना हो जाएगा? 150, 118 बचा, तो 25 सती कितना बचेगा? 175। और उसके बाद कितना आ जाएगा? 12, तो 25 पंजे 125, और 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। इसको काटेंगे 25 चुक 100, 25 पंजे 125 और 25 दूना कितना आ जाएगा? 50, 25 सते 175, 9 तिया 27, 9 पंजे कितना आ जाएगा? 45, मतलब कितना है टोटल? 20/3%। कितना आ गया? 20/3%। क्या बोला है? रेट दिए, रेट तो पूछिए। टाइम कितना दिया? 1 वर्ष 8 महीने। 1 वर्ष 8 महीने का मतलब कितना हुआ? कि आपके पास में, यहाँ पे बता देता हूँ, 1 वर्ष 8 महीने का मतलब कितना हुआ? 8/12, जो कि कितना होता है? 2/3, मतलब कि 5 कितना आ जाएगा? 3। रेट परसेंट हमसे पूछा है, टाइम हमें बताना दिया है 5/3, 40 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 3 गया, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से 8 बार कटेगा, 4 बार कैसे कट जाएगा? तो रेट परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ये 20 है भाई, तो 4 बार हो जाएगा। तो रेट परसेंट की वैल्यू आएगी आपके पास में 4। ठीक है, 5 से काटेंगे इसे 20 को 4 बार, 5 चौक 20, रेट की वैल्यू आ जाएगी 4%। रेट परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4%। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को बनाओ बाबा, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें टाइम पूछ लिया बस, और कुछ अलग अलग मैंने आपसे कहा तो था। उसके पास ऑप्शन क्या है? प्रिंसिपल पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछ सकता हो? प्रिंसिपल, एसआई, अमाउंट, रेट परसेंट या फिर टाइम, ये चीज़ें पूछ सकता है। इनके अलावा और क्या पूछे बताओ? उसके पास कुछ ऑप्शन है? नहीं है। किसका मैसेज आया था? क्यों आया था? कितने बजे आया था? क्या कह रही थी? ठीक है, आधे घंटे बहस करने के बाद उसका कोई सेंस ही नहीं। तुम कह दोगे मोमोज खाओगे? हाँ चलो, तो उसी का भी यही सीन है। आ गया आंसर, ठीक है। हमें पता है एसआई बराबर क्या होता है? रेट परसेंट इंटू टाइम। एक फॉर्मूला फेंक के मारेंगे, एक कंसेप्ट फेंक के मारेंगे, सब निपट जाएंगे। और वहाँ भी सब निपट जाते हैं, एक डायलॉग में फेंक के मारेंगे। तो ये मत कहना, ये सब चीज़ें 6 महीने के अंदर रिलेशनशिप वालों के लिए होता है। अगर आपका 6 महीने से एक्स्ट्रा हो चुका है, बच के रहना। अगर सर्वर फोड़ देगा, खून निकल जाएगा, वो खुद रोएगी, मैंने मार दिया। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, खून निकल रहा है माथे से, फिर उसे समझा रहे रोते हुए, और फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरी सलाह मत लिया करो। देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,200। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 19,125। क्या लिख दिया मैंने? मुझे ही पता नहीं चल रहा, डॉक्टर की राइटिंग में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको एसआई कितना मिल रहा है? देखो 10,200 है। अगर ये 200 ही होता तो आप कह देते कि डायरेक्ट 9,000 मिल रहा है, लेकिन ये 200 नहीं है। 200 से कितना कम है? 75 कम है। तो 9,000 से भी 75 कम कर दो। 9,000 से अगर 75 कम कर देंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 8,925।
अब मैं कहूँ आपसे एसआई परसेंट मुझे बताओ, तो आप कहोगे 8,925 का ब्याज मिला किस पर, 10,200 पर, इंटू कितना 100%, ये 2 0 से 2 0। अब एग्जामिनर में इतनी दया और ह्यूमैनिटी तो होगी कि अगर नीचे 102 है तो आपको ऊपर 17 का मल्टीपल दिया होगा। भाई 17 से 6 बार कट जाएगा, तो 17 से मैं काटने की कोशिश करता हूँ। 17 पंजे 85, 4 बचा, 17 दूना 34, फिर 8 बचा, 17 पंजे 85 थी, मतलब ह्यूमैनिटी। 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पंजे 15, मतलब कितना है अपने पास में ऐसा परसेंटेज 175 बटे कितना। तो क्या दिया है हमें, रेट परसेंट दी है 12.5%। कितने दी है, 12.5%। तो 12.5 इंटू कितना 8, मतलब टाइम बराबर कितना हो जाएगा 175 बटे 8। पॉइंट हटाएंगे, बटे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 175 बटे 2 है, तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। 25 पंजे कितना आ जाएगा 25, 25 से 175, 5 से 5 कट जाएगा, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 इस सवाल का उत्तर होगा। 7 ईयर्स, 7 ईयर ओल्ड थाला फॉर अ रीजन। ये देखिए, पंद्रह वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेश की गई राशि 20,000 है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फालतू बातें, 20,000 क्यों देना, हमें पता है कि 3/4 है, मतलब टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 75%। 75% बटे 15 कर देंगे, 5% इस सवाल का उत्तर होगा। क्या किया मैंने, देखो साधारण ब्याज उसका 3/4 है। मैं इस चीज को अगर आपको समझाने चाहूँ, 3/4 है साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या है कि 3 जो 4 है ये प्रिंसिपल है, और ये क्या मिला मुझे, एसआई मिला। अगर मुझे ब्याज 3 मिल रहा है किस पर, 4 पर, तो मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ कि एसआई परसेंट, इसका मतलब 3/4 फ्रैक्शन का मतलब 75% होता है। तो आप ये कहोगे एसआई परसेंट मिल रहा है 75%, किस पे मिल रहा है, कौन राशि थी, मुझे इससे मतलब ही नहीं, मुझे वैसा परसेंटेज पता चल गया। 15 वर्ष दिए हैं, रेट परसेंट आपको निकालना है, तो रेट परसेंट इंटू टाइम कितना हो जाएगा 75%। तो 15 से काटेंगे 5 बार, तो रेट परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। तो 5 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, इस सवाल को देखेंगे क्या दिया है। ये फेस 12 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बैंक खाते में 50,000 रुपये जमा है, खाते में पहले से कुछ धनराशि थी। अब बैंक एक साल में साधारण ब्याज के रूप में 7500 रुपये देता है। साधारण ब्याज की दर 4.5% है। तो बताइए कि खाते में पहले से कितनी धनराशि थी, बताओ भाई। एक साल में 7500 रुपये दे रहा हो, देखो क्या कर लेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ कि 50,000 है, 50,000 का पहले मुझे बताओ कि 4.5% कितना होगा। आप ये कहोगे सर कि 2 0 से 2 0 काट दो, एक पॉइंट से पॉइंट हटा दो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, खुद बना लो। 1 0, 5 में 25 का 5 हासिल, दो 5 24 और 2 22, तो 2250। अब रिमेनिंग जो इंटरेस्ट बचेगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट वो किस पे मिलेगा, जो राशि है, कौन सी राशि, वो राशि थी 7500 बटे कितना 22 माइनस कितना 2250, तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5। तो 5250 किस पे मिलेंगे, 5250 मिलेंगे आपको वो राशि पर जो हमें निकालनी। अब यहाँ पर जो ये आया है, ये क्या है, इंटरेस्ट आया है, मतलब 4.5% की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 5250 की वैल्यू कितनी है, 4.5 की वैल्यू है, हमें बतानी है 100 की वैल्यू। किसकी बतानी है, 100 की वैल्यू। तो एक पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब देखो किससे काट ले, इसे 5 से काट लेते 9 बार, 5 से काट लेते 5 एकम 5, 5 पंजे कितना 25, और साथ में एक 0 तो है ही, साथ में एक 0 तो ही, 1050, और साथ में 3 0 भी है, तो 1050 3 0 और लगा दूँ बटे कितना 9, तो 9 से काटेंगे 9 एकम 9, एक बचा, 9 एकम 9 कितना बचा 6 बचा, तो 9 छक्का 54, 116 आना चाहिए शुरू में। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, 116 666.67। यहाँ पर देखो टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ी सी उलझाने की कोशिश की थी बच्चों को। क्या बोला था कि एक बैंक के रुपए पर n वर्षों के लिए r से 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक l पर n क्यूब वर्षों के लिए r से 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज मिलता है। k और l के बीच का अनुपात पूछा है। अगर साधारण ब्याज दोनों पे बराबर मिल रहा है तो PRT/100 के अनुसार यहाँ पर
P कितना है, K है, N जो है T कितना है, N स्क्वायर है, और रेट कितनी है, R सही, R की पावर 1/2 और बटे कितना 100। अगर L की अपन बात करें तो L पर कितना मिल रहा है, आप कहोगे n³ और R पर कितना है, R कितना है 3/2 बटे कितना 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। L को इधर ले आते हैं, K/L, ये अनुपात पूछा है क्योंकि, तो यहाँ पर कितना है n³ इंटू R की पावर कितना 3/2 और बटे कितना हो जाएगा n² इंटू R की पावर कितना है 1/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको n को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, n बचेगा। R की पावर 1/2 को 3/2 में से मतलब 1.5 में से अगर आधा जाएगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो n इंटू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो क्या पूछा था, K और L के बीच का रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बटे 1 लिख सकते हैं। तो K रेशियो L कितना आ जाएगा, NR/1 कितना आएगा, NR/1, या फिर RN लिख सकते हो, क्या दिक्कत है भाई। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। CHSL 2024 का क्वेश्चन था, FOS 12/2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/45 है यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो रेट परसेंट है और टाइम है, इनके बीच कुछ है, क्या है, वो बोल रहा है कि यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी, अगर मान लो ये y है तो कितना होगा 5y, कितना होगा 5y बस। अब रेट परसेंट क्या होता है, सॉरी SI परसेंट कितना होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम, तो y इंटू कितना हो जाएगा 5y, जो कि कितना है 9/45 है, और साथ में 100% भी। आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए 5 9 5 45, 5 से काटेंगे 20 बार, और 5 चौक कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी क्योंकि बाहर निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर, तो y की वैल्यू 2 है, यही पूछा है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। इस सवाल को देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में 17/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो 17/10 हो रही, मतलब सीधे सीधे ब्याज कितना मिल रहा है, 70% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 70%। 2 वर्ष 6 महीने, अब 70% मिल रहा है, तो अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 35%, 2 का भाग दे दिया, कितना बचा 35%। अगर 2 साल होता तो, लेकिन साथ में 6 महीने भी, अगर 2 साल की वैल्यू 35% है, तो 1 साल की वैल्यू अगर मैं 4 बार आधा करूंगा, 6 महीने का मतलब कितना हुआ, 6 महीने का मतलब कितना हुआ, 4 बार आधा करना। अगर 2 साल की वैल्यू कितनी 35% है, तो सही गलत, तो यहाँ पर थोड़ा सा 35% से कम आएगा। कितना कम आएगा, 34% तो नहीं आएगा, इतना भी नजदीक, मुझे लगता है 28% इस सवाल का उत्तर होगा। देखो 17/10 हो रही है, मतलब एक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तक स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। 17/10 गुना होने का मतलब कितना हुआ, 17/10 कि पहले प्रिंसिपल कितना था, P था, अब ये क्या बन गया है 17 हो गई, तो मतलब अमाउंट हो गया। तो यहाँ से SI कितना मिल रहा है आपको, SI आपको हो गए 7 मिल गया। तो SI परसेंटेज बताएं आप, SI परसेंटेज आप कहोगे 7 का ब्याज मिला किस पर, 10 पर, इंटू कितना 100%, तो ये 2 एक 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। टाइम कितना है, 2 से 1/2 मतलब कितना 5/2, इंटू रेट परसेंट हमें बतानी है, बराबर कितना 70। 5 से काटेंगे कितनी बार, 14 बार, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28%। कहाँ, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाएं दोस्तों, बहुत ही आसान सा और साधारण सा सवाल है। देखो क्या बोला है, साधारण ब्याज पर 6,400 की राशि 3 वर्षों में 8,320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 7,200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले क्या निकाल लेंगे, रेट परसेंट, और क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। रेट परसेंट और क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं भाई, 6,400 की राशि 6,400 कितना हो गया, आप कहोगे 8,320 हो गया, 8,320 हो गया। तो रेट परसेंट आप बताओ यहाँ पर कितना होगा,
सॉरी SI परसेंट कितना होगा, रेट परसेंट, SI परसेंट कितना होगा, SI परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पर SI मिल कितना रहा है, उसके बाद SI परसेंट निकालेंगे ना। तो SI आप कहोगे यहाँ पर मिल रहा है कि 1600 में जोड़ूंगा तो 8000 हो जाएगा, 320 और जोड़ दो तो 1920 हो जाएगा। SI परसेंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर SI परसेंट की, तो 1920 का ब्याज मिला किस पर, 6400 पर, इंटू कितना 100%। तो 20 से 20 8 से कटेंगे 8 बार, 8 दूनी 16, कितना बचा 3 बचा, तो 8 चौक 32, 40, 8 तिया 24, मतलब कितना आ जाएगा 30%। और यहाँ पर टाइम कितना था, 3 था, और रेट हम आसानी से बता देंगे 3 से, क्योंकि काट कर 10 बार, तो रेट परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। कितनी आ गई 10%। तो यहाँ पर रेट 10% है, 5% निकालना है, तो हमारे पास में जो SI परसेंटेज है वो कितना बन जाएगा, आप कहोगे 10% इंटू 5 बराबर 50%। मतलब जो भी है, जो भी प्रिंसिपल है उसका आधा निकालना है हमें। आधा निकाल के क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो, तो 7200 का आधा 3600, और 3600 7200 कितना हो जाएगा 108, मतलब 10,800 इस सवाल का उत्तर होगा। कितना हो जाएगा 10,800, या अमाउंट का कितना निकाल दूँ मैं, अमाउंट बराबर 7200 का 150%। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10,800। ये देखो मेंस 2022 का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये और 7 वर्षों में 6,750 हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग किस्म का प्राणी है। प्रिंसिपल था कितना हो गया, आप कह रहे हो 6,000, कितना हो गया 6,000, कितने वर्षों में, ये हो रहा है 4 वर्षों में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेम जो राशि है ये वाली, ये बन जाती है 6,750। कितने बन जाती है 6,750, कितने वर्षों में, आप कहोगे 7 वर्षों। कितने में, 7 वर्षों में। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 6,000 से 750 हुई, मतलब अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 साल और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 7 साल, मतलब ए वाला ब्रिज कितने साल का होगा, आप कहोगे 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। लेकिन अगर ब्याज की बात करूँ तो 6,000 से 750 पहुँचने में कितना मिला, 750। कितना मिला, 750। तो 3 ईयर में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 750 मिल रहा है। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, आप कहोगे 15 तिया सॉरी 25 तिया 75, 250 मिलेगा। और अगर 4 साल की मैं बात करूँ तो 4 साल में कितना मिल जाएगा, 1,000। कितना, 1,000। तो इस 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है 6,000 में, एक ब्याज कितना है 1,000 है, और बाकी हमारा प्रिंसिपल है। तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 1,000, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 5,000। कितना आ गया, 5,000। तो 5,000 इस सवाल का उत्तर होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को देखो, सेम सवाल है। देखो ये देख निकाल लो कि 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ पर 6 वर्ष का ब्याज अगर आपने निकाल लिया तो हम डायरेक्ट कितना निकाल लेंगे, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। देखो बनाओ इसको। देखो 3260 की राशि पर 6 वर्षों में कितना, 5420 हो जाती है। 3260 प्रिंसिपल है, और ये 6 ईयर में कितने में, 6 ईयर में कितना हो गया, 5,420 हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 260 की जगह 420 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई 3200 का मिल रहा है, लेकिन 3200 का नहीं मिल रहा है। अगर मुझे इसे 3420 बनाना है तो आराम से बना सकते हैं, और साथ में 2000 जोड़ देंगे। अगर मुझे इसे 3420 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 160 बढ़ाना पड़ेगा। 160 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 3,420, और 160 प्लस कितना हो जाएगा फिर 2,000, तो 160 मतलब 3,160। तो जो 4 ईयर का ब्याज है, 6 ईयर का ब्याज है, कितना है, 6 ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, 6,160। 4 साल का बताना है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3,160 बटे 6 इंटू 4, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 से तो कट नहीं रहा है, तो समान ब्याज दर पर, ब्याज दर तो समान ही है ना, कुछ गलत किया क्या, 60, 3,320, 3,420 प्लस 2,000, ओके, ये 2,120 आएगा भाई, ये 2,100 कितना आएगा, 20 आएगा, 2,160 सॉरी, तो 3 सते 21 और 3 दूना 6, 720 आ गया।
3 से काटा तो 720 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास में 72 दूना 144 1440। अब 1440 किस में जोड़ देंगे 3260 में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास में 3300 और 3300 और 1000 कितना हो जाएगा 4300 और 400 4700। तो 4700 इस सवाल का उत्तर होगा। कितना आएगा 4700। आगे चलेंगे ये सवाल बनाओ 8,400 रुपये की राशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में रुपये 11,040 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए रुपये 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 8,400 है रेट परसेंट और टाइम अगर सेम है आपके पास में रेट परसेंट और टाइम अगर सेम है तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस पे लागू हो रहा है वही सेम राशि पे लागू हो रहा है। तो जो 8,8400 रुपये कितना बन गया वो बन गया 11,046। 11,000 कितना बन गया 46 बन गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपया कितना बन गया होगा कि 11,046 बटे 8400। तो आप ये कह रहे हो कि 10,800 कितने बन जाएंगे तो 10,800 कितने बन जाएंगे आप कहोगे 11,046 बटे 8400 इंटू कितना 10,800। काट लो बस आपके पास में क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा और हम प्रिंसिपल में से घटा के आराम से निकाल लेंगे। तो 12 सते 84 700 12 नामा की 108 2 0 से 2 0 कटेगा 7 से काट लो 7 एकम 7 कितना बचा 4 बचा 7 पंजे 35 5 बचा 7 7 49 कितना हो जाएगा 7 7 49 ठीक है 7 8 56। तो 1578 इंटू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 1578 इंटू 9 माइनस कितना 10,800। देखो दोनों में 9 9 है तो अपन ये भी दे सकते हैं 9 का मल्टीपल तो नहीं। तो 4 3 7 दोनों 4 3 7 दोनों 4 3 7 दोनों सभी 9 के मल्टीपल है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 9 कॉमन ले लेते एक काम करते अपन 9 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 1578 माइनस कितना 12 नामक 108 1200 ठीक है। अब आसानी हो जाएगी 378 इंटू कितना करना पड़ेगा अपने को 9 378 इंटू 9 9 8 72 लास्ट में 2 आना चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। तो आप यहाँ से भी यूनिट डिजिट लगा सकते थे कितना आ जाएगा 3402 कितना आ जाएगा 3402। ये भी नहीं करनी पड़ती 9 8 72 लास्ट में 2 आएगा 3402। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर y अधिक वर्षों के लिए उधार दिया जाता तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज का 7 गुना होता। y का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं कर लेंगे। ये कह रहा कि यहाँ पर जो SI परसेंटेज है SI परसेंटेज बताओ फर्स्ट केस में कितना है। आप कहोगे x% इंटू 3 इतना है। सेकेंड वाले केस में SI परसेंटेज कितना है। सेकेंड वाले केस में ये हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है 3x% और y अधिक मतलब 3 से कितना अधिक y अधिक ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि x% इंटू 3 बटे 3x% इंटू 3 प्लस y या फिर मैं इंटू ऐसे लिख देता हूँ वरना x लगेगा 3 प्लस कितना y और इनका रेशियो कितना है 7 गुना है। कितना है 7 गुना। ध्यान रखना इसमें प्रिंसिपल सेम है इसलिए अपन इनकी तुलना कर पा रहे हैं वरना हो नहीं पाता है। ये 3x% से 3x% कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से 3 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी ठीक है। सेम प्रिंसिपल था इसलिए अपन ने इनका रेशियो बना दिया। अब समझ में आया कितना जरूरी है SI परसेंटेज ठीक है। यहाँ पर चलेंगे साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि करो यार पानी पी लेता हूँ करो
चलो देखो क्या बोला है, साधारण ब्याज पर उतार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 13,000 तथा 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी रुपये जो है, पी रुपये वो कितने बन गए, आप कहोगे 13,000। कितने वर्षों में, 3 साल। सेम पी रुपये ही कितने बन गए, 15,000। कितने वर्षों में, 5 में। अब मुझे बताओ कि एक ब्रिज 5 साल का है, एक ब्रिज 3 साल का है, तो यहां पर कितना आएगा, आप बताओगे 2 साल। कितना आ जाएगा, 2 साल। और 13,000 से 15,000 होने में कितना लग रहा है, 2,000 मिल रहा है। मतलब जो 2 साल का ब्याज है, 2 साल का, वो कितना आ जाएगा, 2,000। तो यहाँ पर 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, आप कहोगे सिंपल सी बात है 1,000। और अगर मैं 3 साल के ब्याज की बात पूछूं तो 3 साल का कितना आ जाएगा, 3,000। क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दिया, 1,000 आ गया, और 3 का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 3,000। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3,000। अगर 13,000 में से 3,000 ब्याज के है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 13,000 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। क्या पूछा था हमें, रेट परसेंट पूछा था। कोई बात नहीं भाई, रेट परसेंट बता देंगे। तो रेट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1,000 का ब्याज मिला, किस पर मिला, 10,000 पर, इंटू कितना, 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 और 0, कितना आ जाएगा, 10%। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को देखो, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640, 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4,060 हो जाती है। 2 वर्षों में अगर 3640, 8 वर्षों में इतनी कम कैसे हो रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वार्षिक अनुमानित दर ज्ञात करो। देखो प्रिंसिपल कितना बन गया, प्रिंसिपल 3640 बन गया और 4,060 बन गया। तो पी रुपये 3640 हो गए कितने सालों में, 2 सालों में। और पी रुपये 4,060 बन गए कितने सालों में, 8 ईयर्स में। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल लगा होगा, 6 ईयर। कितना लगा, 6 ईयर। लेकिन अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो 3640 4,060 बन गया, मतलब कितना मिल रहा है आपको, मात्र 420 रुपये। कितना मिला, 420 रुपये। तो आप मुझे कहोगे कि जो हमें 1 ईयर का ब्याज मिल रहा है, 6 ईयर का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 420। और अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर का जो ब्याज मिला वो कितना मिल गया, 70। और 2 ईयर का ब्याज कितना मिल जाएगा, आप कहोगे 2 ईयर का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 140। तो 140 अगर मैं इसमें से कहूँ तो यहाँ पर मेरे पास में जो 2 साल में ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 140 मिल रहा है। 2 साल का ही ब्रिज था। अगर 3640 में से 140 मेरे पास में ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 3640 माइनस 140 करूँगा कितना आ जाएगा, 3500। रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट के लिए कितना दिया है मुझे, 1 साल का ब्याज दिया है 70 रुपये, किस पे निकालना है, 3500 पे, इंटू कितना आ जाएगा, 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 से 2 बार कितना आ जाएगा, 70%। 2% इस सवाल का उत्तर होगा डी ऑप्शन। टीयर 1 2022 में आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही हमने आसानी से किया भी इसको। इस सवाल को देखो क्या आएगा, इस सवाल को देखें क्या आएगा। देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4,620 रुपये हो जाती है और समान दर पर 2.5 वर्ष बाद 4,725 हो जाती है, तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करें। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो कितना हो जा रहा है, 4,620 हो जा रहा है। और कितने वर्षों में हुआ है, 2 वर्षों। कितने वर्षों में हुआ, 2 वर्षों। और सेम जो है 4 ईयर, 2.5 ईयर में 2.5 में कितना हो गया, ये हो गया 4,725। कितना हो गया, 4,725। तो आप ये कहोगे कि जो 4,620 और 4,725 है उन दोनों के बीच
जो ये ब्रिज बनेगा वो कितने साल का बनेगा, मात्र 0.5 ईयर का। और अगर ब्याज की मैं बात करूँ तो ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे 105 रुपये। कितना मिलेगा, 105। तो अगर 0.5 ईयर मतलब आधे साल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 105 ब्याज मिला, तो 1 ईयर में कितना मिला होगा, आप कहोगे 210। और 2 साल में जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 420। अब अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पर जो 2 साल का ब्याज है वो कितना हो, 420 होगा। कितना होगा, 420। तो प्रिंसिपल की बात करूँ तो 4620 में से 420 तो मेरा ब्याज ही है, कितना हो जाएगा, 4200। 4620 में से 420 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4200। क्या पूछा है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट में बता दूंगा, 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है 210 है, किस पर मिल रहा है, 4200 पर, इंटू कितना, 100%। तो 20 से 20, 42 पंजे कितना होता है, 210। तो 5% इस सवाल का उत्तर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को बनाओ, CHSL 2020 का क्वेश्चन। CHSL 2020 का क्वेश्चन। एक्स की राशि y% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 9246 हो जाती है और 7.5 सालों में 11,298.75 हो जाती है। क्रमशः एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, कर लेंगे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ हो, अगर आप दोनों में से कुछ एक निकाल लोगे, अगर ये निकाल लेंगे दोनों में से कोई एक नहीं, अगर प्रिंसिपल निकाल लोगे तो आराम से रेट वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो कर लोगे यार, क्या बता दो, एनोटेशन में दे दूंगा। ठीक है ना, चलो कर ही लो यार। देखो प्रिंसिपल जो है कितना हो गया, 9246 हो गया। कितने ईयर्स में, आप कहोगे 4 ईयर में। कितने ईयर में हो गए, 4 ईयर में हो गया। सेम प्रिंसिपल जो है कितना हो गया, ये हो गया 11,298.75। कितने सालों में, 7.5 सालों में। तो ये जो ब्रिज है बीच वाला, इसकी अगर अपन बात करेंगे, कर लेते हैं बात, यहाँ पर बात करेंगे तो ये 3.5 साल का ब्रिज है और ब्याज कितना मिल रहा है। आप कहोगे अगर 9246 है और ये कितना 11,298, तो मुझे बता दो 46 से 98 पूछने में कितना समय लगेगा। आप कहोगे 52 का। कितना लगेगा, 52 का। तो मतलब 246 और 298 की बात करो तो मात्र 52 आएगा। और 11 में से 9 चला जाएगा, 11 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2052 पॉइंट कितना, 75। देखिए आएगा मेरे पास में 3.5 साल का ब्याज। तो 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा, 7 साल में, 7/2 साल में कितना मिल रहा है मुझे, 2052.75। 7 से अगर अपन इसे काटेंगे तो 7 से काटने के लिए अपन अलग कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो 7 से अगर मैंने इसको काटा, 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 9 63, कितना बचा 3, 7 चौक 28 और कितना बच गया 4, 7 छंकी कितना आ जाएगा आपके पास में, 42 और कितना बच गया आपके पास में, 3 बच गया। तो कितना आ जाएगा, 7 5 35। सही है, सही काटा ना भाई। 7 दूना 14, 6 बचा, 7 9 63, 2 बचा, 7 या 21। ओके, देखो 7 दूना 14, 6 बचा, 7 9 63, 2 बचा, 7 या कितना होगा, 21 होगा। अब 1 बचा, 7 दूना 14, 7 5 35। कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद। तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो इसमें 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 293 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास में, 29 दूना 58, 580, 580 और 6 586। तो 586 और साथ में 0.5, 25 का डबल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 ईयर का। 4 साल की अगर बात कर ले अपन, तो 4 साल की बात कर लेते हैं। 4 साल के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 हासिल दो, 4 6 24 और 2 26 का 6 हासिल दो, 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हासिल 3, 4 5 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। तो 2346 कितना आ जाएगा, 2346 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में जो SI मिल रहा है 4 साल का, वो कितना मिल रहा है, 2346। कितना मिल रहा है, 2346। तो 46 जाएगा, 0 बच जाएगा, 92 में से 29 जाएगा, कितना 23 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास में प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 9246 और 2346। देखो अगर ये 2200 होता तो आपके पास में कितना आ जाता, 9000 आ जाता, लेकिन ये 100 ज़्यादा है। कितना आ जाता है, 100 ज़्यादा है। तो इसलिए कितना बच जाएगा आपके पास में, 8900। कितना बच जाएगा, 8900 बच जाएगा। तो क्या पूछा था, 8900 क्यों है, अच्छा 7900 बच जाएगा यार, ये बचेगा। देखो
जीरो जीरो, 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा 6, 6,900। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, 8.5%। रेट निकाल लेना, बाकी ऑप्शन से कर दिया उसे, ठीक है। ये सवाल देखो, CGL ट्री 2024 का आया हुआ क्वेश्चन, क्या है ऐसा है। राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सका और उसने 2 और वर्ष का समय मांगा। इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया और 4 वर्षों के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई। मतलब क्या किया उसने, राजेश एक व्यक्ति था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 10,000 रुपये ले रहा हूँ और 2 वर्षों के बाद लौटा दूंगा, और उसने कहा सामने वाले ने कि रेट परसेंट भाई 15% लगेगा, कि ठीक है। तो मतलब वो यहाँ पर उसे 30% यानी कि 130% टोटल अमाउंट पे करना था। कितना करना था टोटल पे अमाउंट 2 साल के बाद, मतलब कितना देना था 13,000। लेकिन जब ये 2 साल की बारी आई कि मुझे भाई, जब राजेश के पास वो व्यक्ति गया कि मुझे 13,000 दे, तो व्यक्ति ने बोला कि नहीं मेरे पास 13,000 नहीं, मुझे 2 साल का और समय दो, कि ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जो मेन 13,000 जो अमाउंट बना ना, उसी पर मैं 2 साल का ब्याज लूंगा। तो उसने कहा ठीक है, उसने क्या कह दिया फिर से कि ठीक है। तो 13,000 पे वापस से 30% लगेगा, मतलब 130% वापस से लग जाएगा। तो 20 से 20, 13 × 13 169, साथ में 20, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 16,900। कितना करना पड़ेगा 16,900। मतलब यहाँ पर 2 साल के इंटरेस्ट पे उसने क्या ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। कोई धनराशि 19 साल में कितनी हो जाती है, 24.75 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। 19 साल में कितनी हो रही है, 24.75 हो रही है। मतलब मेरे पास में 1 रुपये की जो राशि है वो कितनी हो गई, 24.75। मतलब यहाँ पर 1 रुपया अपना है और इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला, 23.75। अगर SI% की बात करें अपन, तो SI% कैसे निकालेंगे सर, जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है 23.75, किस पर 1 पर, इंटू कितना 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2375%। अब ये 19 साल की कहानी है, तो रेट इंटू कितना हो जाएगा 19 बराबर कितना आ जाएगा 2375। तो रेट बराबर 19 से कम 19, 4 बचा 19 दूना 38, 19 पंजे 95, 125% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है। कोई धनराशि 3 साल 6 महीने में 16 बटे कितना गुना हो जाती है, 15 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आसानी से निकल जाएगा, कर लेना। 8 से 1/3% की दर से कितने समय में 3.5 गुना हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखो 3.5 गुना होने का मतलब कितना हुआ, 1 से कितना हो रही है राशि, 1 से कितना हो रही है 3.5 हो रही है। 1 से कितना हो रही है 3.5, मतलब 1 रुपये अपना ही है और 2.5 रुपये क्या मिल गया अपने को, ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो SI% बताओ कितना मिल रहा है कि सर 2.5 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर, 1 पर, इंटू कितना 100%। तो यहाँ पर कितना आ गया 250%। 8 से 1/3 की दर से, 8 से 1/3 का मतलब कितना हुआ 25/3 इंटू टाइम पूछा है, बराबर कितना हो जाएगा 250%। तो 25 से 10 बार, तो टाइम की वैल्यू 10 दिए, कितना हो जाएगा 30। तो 30 साल इस सवाल का उत्तर होगा भाई, सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसानी से अपन इसे कर लेंगे। इसको बताओ, किसी धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 6/5 गुना हो जाएगी। 6/5 गुना होने का मतलब कितना है कि भाई राशि कितना हो गई, 5 से 6 हो गई। 1 का ब्याज मिला, मतलब कितना SI% कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 का ब्याज मिल रहा है किस पर, 5 पर, इंटू कितना 100%। तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20%। और टाइम दिया है कितना, रेट परसेंट दिए 20 है। साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज, अच्छा ब्याज दिया है 6/5। ओके, 6/5 देने का मतलब कितना हुआ 110%। उस धनराशि का 6/5 गुना हो गया ना, तो 6/5 गुना हो गया, मतलब कितना मिल गया 6/5 इंटू कितना, ऐसा ही ये दिया है तो 120%। SI% कितना हो जाएगा 120%। तो 20 इंटू टाइम बराबर कितना 120, तो 20 से 6 बार कितना आ जाएगा 6 साल। कितना आ जाएगा 6 साल, बी ऑप्शन। इस सवाल को देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती। अब इसमें बहुत सारे लोग ढूंढने जाएंगे 42-43 साल और उनको मिलेगा नहीं, और वो अप्रोक्स में बोलेंगे कि यार एग्जामिनर पागल हो गया है जो इसने ये सवाल दिया। एक बार इस सवाल को पढ़ो क्या बोला। एक धनराशि है वो स्वयं का कितना गुना हो गई, 18 गुना हो गई। निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती। तो जो 1 रुपया है वो कितना बन गया 7,
कितने वर्षों में? आप कहोगे सर 14 ईयर्स में। अब आप कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 18 गुना, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। अगर मैं इस 7 की बात करूं, अगर इस 7 की बात करूं तो यहाँ पर ये जो 7 है, एक इसमें 1 रुपया अपना ही है, ब्याज कितना मिल रहा है? 6। और इसमें 1 रुपया अपना ही है, ब्याज कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। तो मैं क्या करता था कि ब्याज से कंपेयर कर लेता था। अगर ब्याज 6 से यहाँ 18 होता, मतलब 3 गुना, तो डायरेक्ट में कितना लगा देता? 42 लगा देता। लेकिन यहाँ पर 6 से 18 डायरेक्ट गुना नहीं हो रहा, 3 का गुना नहीं हो रहा, मतलब लगभग 2.9 के आसपास होगा। तो 14 को भी कितने गुना कर दो? 2.9, मतलब 42 से थोड़ा कम आएगा। अब 42 से 35, 27 इतना कम तो नहीं आएगा। ये ऑप्शन 39.67 आएगा भाई। कितना आ जाएगा? 39.67। अप्रोक्स पूछा था, अप्रोक्स बता दिया हमने। ठीक है, डायरेक्ट मत करने लग जाना। अब मत सोचना कि एग्जामिनर पागल हो गया। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो, करो मैया, क्या दिख रही हो? पैर दुखने लग जाते रे। देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, अगले 4% के लिए, मतलब यहाँ पर उन्होंने इसमें दिया है कि भाई बना लेते हैं इसको। वो कह रहा है कि अगर मुझे 3 वर्षों के लिए देना है, अगर मुझे 3 वर्षों के लिए देना है, इसको ऐसे बनाते हैं बड़ा वाला। रुको, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे 3 ईयर के लेना है, 3 ईयर के लिए, तो कितने परसेंट रेट रहेगी? आप कहोगे 4%। ठीक है। अब आगे उसने बोला है कि अगर 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष मतलब इस 3 साल के बाद के लिए जो रेट है वो रहेगी 8%। ठीक है। अब ये कह रहा है कि और 7 वर्ष के बाद की, मतलब इसके बाद जो भी रहेगा, इसके बाद जो भी चलेगा वो चलेगी रेट कितनी? 12%। ठीक है। एक व्यक्ति ने 11 वर्ष के लिए लिया, मतलब व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि अगर तुम 3 साल के लिए मुझसे पैसा लोगे तो मैं 4% लगाऊंगा। लेकिन अगर 3 साल से 1 साल भी ऊपर गया तो वो जो एक्स्ट्रा है, 3 साल से एक्स्ट्रा ईयर जा रहे हैं, तो उसमें भी बाउंडेशन है कि उसमें जो एक्स्ट्रा ईयर है वो 4 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा? 8% देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 साल से 1 साल भी ज़्यादा हुआ फिर उसमें 12% लगेगा, मतलब 3 साल आपको क्या मिलेंगे? 12%। अब यहाँ पर इसने 11 ईयर के लिए बात करी है। कितने ईयर के लिए? कि 11 साल में रिटर्न कर दूंगा। अब 11 ईयर को स्प्लिट करो कितने में? एक तो 3 साल में अलग रेट रहेगी कि 3 साल में कितनी? 4%। फिर अगले 4 सालों के लिए कितनी परसेंट रहेगी? 8%। 8%। अब यहाँ फिर 7 साल तो हो गए, तो 7 साल के बाद कितना एक्स्ट्रा लगा? 4। तो इसके लिए कितने परसेंट? 12%। तो यहाँ पर रेट मेरे पास ऐसा ही परसेंट कितना आया? 12% आया। यहाँ पर कितना आया? 32% आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 48% आ गया। कितना आ गया? 48%। तो 12 और 48 कितना हो जाएगा? 60। 60 और 32 कितना हो जाएगा? 92%। तो टोटल अपने पास में जो ऐसे परसेंट हो कितना हो जाएगा? 92%। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 276। तो राशि ज्ञात करें तो 276 मतलब 27,600। यहाँ पर मेरे पास में प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी? 276 साथ में 2 0 92 इंटू कितना? 100। तो 23 चौक 92, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 1200, 4 से काटेंगे 3 बार, कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000 इस सवाल का उत्तर होएगा। बी ऑप्शन। कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा।
चलिए आगे, ये सवाल देखो। एक आदमी ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर और एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल 12,750 रुपये का भुगतान करता है तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। देखो, पहले 3 वर्ष 10% और उसके बाद 3 वर्षों से आगे की राशि के लिए 15%। अब 7 साल है, कितने साल है? 7 साल। तो 3 साल के लिए कितना परसेंट लग रहा है भाई? 10%। और 4 साल में कितना और बचा? 3 साल में, 7 साल में से 3 साल निकल गए, 4 साल और बचा। इसमें कितना देना पड़ेगा उसे? 15%। मतलब यहाँ पर कितना दे रहा है? 30%। और यहाँ पर कितना देगा? 15 चौक 60%। तो टोटल उसे कितना देना पड़ेगा? 90%। कितना देना पड़ेगा? 90% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 12,750 रुपये का भुगतान कर चुका, तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। अगर 12,750 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? पूरी उसने मिला के दी है, तो 90% ब्याज मिला, टोटल 100%, तो उसने कितना दिया होगा? 190%। क्या पूछा है हमसे? तो उसके द्वारा ली गई उधार राशि, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 1 0 से 1 0 गया, 19 से काट लेते हैं, तो 19 सतह की 100 कितना होता है अपने पास में? 19 सतह की 133 ही होता है, 19 छकी होता है 114। ठीक है, 13 बचा, 114। ठीक है, हाँ ना, 19 छक्के 114 और कितना बच जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95। ये तो गलत हो गई। देखो, a man borrowed a certain sum at the rate of 10% per annum simple interest for the first 3 years and 15% per annum simple interest for the period beyond 3 years. If he pays total interest of 12,750 the end of 7 years. अच्छा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है भाई, वो 90% की वैल्यू है 12,750। कितनी? 12,750 जो है वो 90% की वैल्यू है, हमसे 100% की वैल्यू पूछी। तो 1 0 से 1 0 गया, ये 7 दोनों 5 और 1 6, 3 बार कट रहा है। ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं, 7 5 12 2 14 और 1 15, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है। और 4500 3400 ऐसे कुछ ऑप्शन है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, ठीक है, बाकी कंसेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। इस सवाल को देखो, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज कितना? 35,100 है। देखो, 8 वर्षों में कितना मिल रहा है हमें? 7.25 मिल रहा है, तो 25 8 200, 2 बचा, 8 7 56, मतलब 58%। कितना हो जाएगा? 58%। उसके बाद अगले 6 वर्ष, तो अगले 6 वर्षों में कितना मिल रहा है? 8.5%। तो 6 8 48, 48 और 3 कितना? 51%। आगे क्या बोला है? और अंतिम 4 वर्ष, जो 4 वर्ष है उसमें 6.5% मिलेगा, मतलब 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। तो टोटल अगर अपन एसआई परसेंटेज की मैं बात करूँ तो कितना मिल रहा है? आप कहोगे 50 और 50 100, 120, 120, 128, 129 और 6 कितना? 135%। कितना मिला? 135%। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मूलधन राशि ज्ञात करो, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी। कितनी मिली? 35 100, 135 इंटू कितना? 100%। तो 5 से काट लेते हैं, 27 से कट जाएगा ये, 9 से काटते पहले, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और ये 9 तिया 27, नाम नाम की 81, 2 0, 5 तिया 15, 5 से 20 बार, 3 से कितनी बार? 1300 बार। तो 13 दूना कितना आ जाएगा? 26, साथ में 3 0, तो 26,000 इस सवाल का उत्तर होगा। ये ऑप्शन टियर 1 2023 का क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, क्या बोला? ये भी MTS 2022 का क्वेश्चन है भाई। MTS के क्वेश्चन सीजीएल से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पता नहीं वो फाइल इधर उधर ट्रांसफर करने में या पानी वानी इधर उधर करने में कौन सा गणित लगाते होंगे, मुझे समझ नहीं आता है MTS में इतना खतरनाक पेपर क्यों बनवाते हैं। ठीक है, पर बनवाया है तो करेंगे। क्या बोला है? कीर्ति ने एक बचत योजना में, बेटे कीर्ति के पास इतना दिमाग नहीं है बचत योजना में पैसे इन्वेस्ट करे, लेकिन फिर भी कीर्ति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश 3 वर्षों के लिए नहीं किया।
यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहले बार वार्षिक दर से 2% अधिक की दर पर किया होता तो उसे निवेशित धनराशि पर कितना हो जाता, 540 मिलता। कितना मिलता, 540 मिलता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर पहले वाले केस में जो SI परसेंटेज है, रेट मुझे पता नहीं, तो रेट इंटू कितना 3। सेकेंड वाले केस में क्या किया उसने कि अगर वो, देखो दिमाग तो उसके पास था नहीं, उसने क्या कर दिया, पहले ही उसी योजना में कर दिया, लेकिन अगर वो इस योजना में करती तो 2% अधिक मिलता, तो R+2 अधिक मिलता भाई उसे, इंटू कितना 3, इंटू कितना 3। तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3R+6, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और 540 इसी की वैल्यू है। तो 540 किसकी वैल्यू है, 6% की। क्या पूछा है हमसे, तो उसने कितनी धनराशि, मतलब इंटू कितना 100, तो 6 नमक की कितना 54, 9,000 रुपये, कितना 9,000 रुपये। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000, बी ऑप्शन। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है कि योजना में वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, पहली बात तो। दूसरी बात, 9,000 इसके पास आए कैसे। यहां पर देखो CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, 10,800 की राशि को 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने समय में यह राशि 24,800 हो जाएगी। देखो 10,800 है, कितना है 10,800, कितने हो गई, कितनी हो गई 14,800 हो गई, कितनी हो गई 24,800 हो गई। कितना ब्याज मिल गई, 14,000 मिल गई। तो यहाँ पर मेरे पास में SI परसेंटेज बता दूँ तो 14,000 का ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 108,000 पर इंटू कितना 100, तो 20 से 20 कट गया, ये अपना SI परसेंटेज आ गया। कितने 15.5%, तो टाइम इंटू 15.5% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 31/2, कितना 31/2 बराबर 14,000 बटे कितना 108, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000 बटे 54 इंटू कितना 31। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 31, 54 कम 54 का 4 हासिल को, और 54 मतलब 50 या कितना आ जाएगा 150, 150 में कितना जोड़ दे अपन, 150 में 12 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 162, 162 और 5 कितना 167, मतलब 1674, कितना आ जाएगा 1674। अगर 10 गुना होता तो 16,000 के आसपास आता, 1674, तो लेकिन ये कितना है 14,000 है। अगर मैं 16 नामक 144, 14,400 अगर 9 का मल्टीप्लाई भी करूँ तो अगर 8.36 देखेंगे अपन तो 16 8 कितना होता है 112, मतलब 8.36% के आसपास आएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 16 7 112, 16 ठीक है, लेकिन कर लेते हैं ना यार एक बार, क्योंकि ये 8.36 थोड़ा सा क्या है ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन 7.8 निकाल लेते इसका। 14,000 का अगर मैं क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में थोड़ी सी क्लोजनेस है, तो 14,000 का अगर मैं 7.8% निकाल लूँ तो 20 से 20 एक पॉइंट से पॉइंट गया, तो 14 8 112, 14 की 8 की 112 मतलब 8% ही 112 मतलब 11,200 है, तो 14,000 है, फिर कितना 14,000 है, तो ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। कितना होगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, 14 9 की 126 सही है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सही, देख लेना। एक निश्चित धनराशि को y% साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है तो 4,452 रुपये अधिक मिलता। मतलब ईयर सेम है, तो मैं कह रहा हूँ कि y% या है, y% या है, जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या मिला 4% की रेट से। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है 4% की रेट से, और 4% की रेट से जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितने ईयर तक मिलेगा, अभी बताया था जो ईयर है कितना 3.5 मतलब 7/2, और इसी की वैल्यू कितनी दी है 4452 दी है। ठीक है, 2 दूना 4 मतलब ये 14% की वैल्यू है, 4452 जो है 14% की वैल्यू दी है। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है मूल धनराशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है हमसे, तो इंटू कितना कर देंगे 100%, 14 से काटो, 14 तिया कितना 42, कितना बचा 2 बचा, 14 एकम 14, और कितना बच जाएगा 11, तो 14 97, 14 8 112, तो 31,000 कितना आ जाएगा 800। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो इस जो कंसेप्ट बताया मैंने SI बराबर रेट परसेंट इंटू टाइम, इससे आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से और कितने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं लग रहे।
और हो सकता है, मुझे लगता है कि आप इससे आसानी से नहीं कर सकते, इससे मैं गारंटी नहीं देता भाई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और मेथड भी बन जाए, कुछ और भी व्यक्ति सोच सके, क्योंकि अपन ये नहीं मान सकते ना। अगर मैंने कहा कि इससे बेस्ट मेथड मार्केट में नहीं है, इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझसे महान कोई नहीं है, मैं ईश्वर, तो अपन नहीं कह, हो सकता है बेस्ट हो, सभी का नहीं देखते ना। ये देखो, जहाँ से जो बढ़िया मिले उठा लो यार, बात खत्म। ये देखो, एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की धनराशि को x% साधारण ब्याज की दर पर और 7500 रुपये की राशि को x-2% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों के लिए अर्जित कुल ब्याज कितना है, 3750 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी है। इसने x% पर किया और इसने x-2% पर किया। ठीक है, क्या करेंगे बताओ। मेरे हिसाब से तो अभी तो यही लग रहा है, और दोनों, यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 6500 इंटू 3 इंटू x/100 प्लस 7500 इंटू x-2/100 इंटू 3 बराबर कितना है, 3750 है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं भाई, सबसे बढ़िया चीज़ 2 0 से 2 0। देखो, इसमें से 5 ले सकते हैं और यहाँ से 3 ले सकते हैं, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 13x। कितना बच जाएगा, 13x। यहाँ से अगर अपन देखें तो 5 ले लिया तो 15 बच गया, ये 3 ले लिया तो मतलब कितना बचा, 15x माइनस का 30 बराबर कितना, 3750। 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 250, और 250 में उधर 30 जोड़ेंगे 280, और ये कितना बच जाएगा 28x। कितना आ जाएगा 280। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या पूछा था उसने, तो पहले धनराशि मतलब 10, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, आसान। x% साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8140। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ए नोटेशन में दे देंगे भाई। ठीक है, पहले करना खुद से, उसके बाद देखना। अब आती है भाई शानदार इंस्टॉलमेंट, एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे अपन। अब इसमें बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है कि भाई एसआई की इंस्टॉलमेंट कैसे होती है। तो एसआई की इंस्टॉलमेंट सबसे आसान होती है। क्या होती है, सबसे आसान होती है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मान लो रेट 10% है, रेट कितनी है 10%, रेट 10% है, और मुझे कोई प्रिंसिपल है 4000, ठीक है, और क्या करना है इसको, ठीक है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कह रहा हूँ भैया कि मान लो मुझे प्रिंसिपल दिया है, लेकिन मान लो p रुपये था, कितना था p, हमेशा इस केस में अपन मानेंगे। तो पहले 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो पहले साल मैंने 100 रुपये दिया, दूसरे साल भी 100 रुपये दिया, तीसरे साल भी 100 रुपये दिया, और चौथे साल भी 100 रुपये दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को इस 4 ईयर पे लेके आ जाओ। मतलब ये कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है, ये कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है, और ये कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर है, और ये कौन सा ईयर है, फोर्थ ईयर है। कौन सा ईयर है, फोर्थ ईयर है। तो इन सभी 100 रुपये को इस लास्ट वाले 100 रुपये पर लेके आ जाओ। कैसे लेके आएंगे, जैसे अगर मैं 100 साल की बात करूँ तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। मतलब इस पर मुझे 10% के रेट से ब्याज मिलेगा 1 साल का, तो कितना हो जाएगा 110। मतलब यहाँ होता तो 110, यहाँ पर इस पर कितना मिलेगा 10% की दर से 2 साल का, मतलब 20%, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पर इसे 3 साल लगेंगे, मतलब 30%, तो कितना आ जाएगा 130 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 130। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में, 100 400 410 430 460, कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा। ठीक है, अभी 460 जो आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, लेकिन मुझे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल को अमाउंट बना सकते हैं। जो 4000 है, 4000 इस पर 4 साल के लिए कितना मिलेगा, 40% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 40%। तो 40% ब्याज मिलने का मतलब कितना है, अगर मैं इसको 140 बना लूँ तो अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 460 है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगी अपने पास में, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, 3 समान वार्षिक किस्त देनी है। पी 0 पर क्या था, पी था ए फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर।
ठीक है, ये 100, ये कितना 100, और थर्ड ईयर पे भी कितना दिया अपन ने 100 दिया, ये बस खाली माना है भाई। ठीक है, अब रेट कितनी है आप कहोगे सर 5% है, तो इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, मतलब 5% ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा 105। इसको मैं यहाँ मिलेंगे 10 साल तक 5%, मतलब 10% ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 110%, मतलब टोटल कितना हुआ है 315 हुआ है। तो टोटल अपने को 3 साल बाद कितना पे करना है 315, मतलब क्या मिला मुझे अमाउंट मिल गया, कितना मिल गया अमाउंट मिल गया। अब मेरे पास में प्रिंसिपल है कितना है 2000, अब 2000 है मुझे और अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, तो इसको अमाउंट बना लेते हैं। अगर मैं 5% की बात करूँ 3 साल के लिए कितना मिलता है मुझे 115%, तो इसका 115% निकालेंगे तो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, और इसकी वैल्यू ही क्वेश्चन में दी, मतलब मेरे पास में मैंने निकाली है, कितनी निकाली 315। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मुझसे पूछी, इसलिए इंस्टॉलमेंट प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है 100 की है, तो इसको मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से 100 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 5 × 30, 5 × 15, तो कितना आ जाएगा 23 दूना 40,000 बटे कितना 63, तो कितनी बार कट जाएगा भाई। देखो अगर ये 48 होता ही 60 होता तो 8 के आसपास आता, किसके पास आता 8 के पास, लेकिन ना तो ये 46 है ना ही 63 है। देखो 250 और 640 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब जो आएगा वो आएगा, देखो 1 से गुणा किया 10 आया, ठीक है, वो तो 10 ही लास्ट में 0 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 63 इंटू 73 करके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 63 इंटू 73 कैसे करेंगे, देखो इसमें 21 या 63 है, तो 3 × 9, 3 × 7 21, 219 हो गया, 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 नामा की कितना होता है 189, 189 का 9 हासिल 18, 21 से कम 21, 21 और 18 39 का 9 हासिल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, बिल्कुल सही भाई 73 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 73, मतलब 730 सही 10/63, ये इंस्टॉलमेंट आएगी। ये क्या आएगी इंस्टॉलमेंट, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। एक और सवाल करते हैं इस पर बेस्ड, उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करें जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों दर 40,376 के ऋण का भुगतान करेगी। कितना टोटल, अब जो 40,376 दिया है वो क्या दिया है भाई टोटल मुझे अमाउंट दे दिया है, इस बार क्या दे दिया अमाउंट ही दे दिया। तो यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने लिख दिया क्योंकि लिखना शुरू किया था भाई, वरना कहोगे 100 और 100। रेट कितनी है 2%, कितनी है 2% है, तो रेट 2% है। इसको 1 ईयर पे लेके जाऊंगा, 2% की रेट से कितना मिलेगा 110, इसको 4% मिल जाएगा मतलब 4, इसको 6% मिलेगा मतलब कितना 106, तो 6 4 10 और 2 कितना 12, 412%, कितना 412। अब 412 मतलब 40,376 की वैल्यू जो दी है वो किसकी बराबर है 412 के। हमसे क्या पूछा है इंस्टॉलमेंट जो कि कितनी है 100। अब 412 से 40,376 4 से भाग दे देते भाई, 4 एकम 4 और 4 × 12 103, ये 4 धाम 40, 4 9 की 36, और कितना आ जाएगा आपके पास में 4 9 की 36 हो जाएगा ना, हाँ 4 9 की 36, 1 0 और उसके बाद एक 4 चौक 16, यानी उल्टा कर दिया अपन ने, 1 0 यहाँ लगेगा और साथ में 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, तो 103 से कितना हो गया 10,094। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा 103 से 8 बार, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए, कितनी, और साथ में 2 0 भी तो होनी चाहिए ना, है ना 2 0 है, और मतलब 98 से कटेगा है, कितने से कटेगा 97 से, करके देख लो 103 इंटू कितना 98, कितना ज़्यादा है पर वो ज़्यादा वाले से होगा नहीं, 103 इंटू 98 का मतलब 14,97, 700 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 721 इंटू कितना 14, तो 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 दूना 28, 28 और 1 29 का 9 हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 14,97 और 100। ठीक है भाई सही है, मतलब 9,800 इस सवाल का उत्तर होगा, डी ऑप्शन। तो कभी वो प्रिंसिपल दे देता है, कभी अमाउंट दे देगा, प्री में इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा इंस्टॉलमेंट का, बाकी कोई दिक्कत। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत ही जल्दी अपन ने बना लिया, मात्र 1.5 घंटे का, मैं सोच रहा था 2 घंटे का बनेगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भाई अगर ये वीडियो में लाइव लेता तो कम से कम 3 घंटे लगा देता, अब 3 घंटे तक पागल होते रहते। क्या है शानदार, आपको जो देखना है वो देखो, PDF पहले ही दे दी थी, जिसका सोल्यूशन देखना देख लेना। ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए भी नहीं, उसका कारण था कि इतना कुछ आएगा नहीं साधारण ब्याज से, ना ही इससे,
जिससे आएंगे वो ले लेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने हालांकि सारे टाइप इससे मैं कवर करवा दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।